सुबह से चल रही मूसलाधार बारिश के चलते धसक गई दरगाह के नीचे की मिट्टी। मुस्लिम समाज ने दरगाह की सुरक्षा की मांग। आश्वासन के बाद भी दरगाह में नहीं कराया गया था कोई निर्माणकार। ठेकेदार ने टीले में खड़ी कर दी थी दरगाह, जिसके बाद आक्रोशित मुस्लिम समाज ने कार्रवाई की मांग की है। दरगाह गिराने की साजिश रचने शहर काजी ने लगाया आरोप। कॉम्प्लेक्स के लिए सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह को टीले में कर दिया तब्दील। अब गिरने की कगार पर पहुंची दरगाह। आपको बता दें कि रीवा में सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह अब गिरने की कगार पर है। बारिश के चलते टीले में खड़ी दरगाह के नीचे की मिट्टी अब धसकने लगी है, जिससे दरगाह का एक कोना भी धराशायी हो चुका है। तकरीबन 2 सालों से दरगाह की सुरक्षा को लेकर उठाई जा रही आवाज़ के बाद भी जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि व कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे ठेकेदार संजय सिंह मूक दर्शक बने हुए थे और आखिर में ये दरगाह अपने गिरने की कगार पर पहुंच गई। मामले में रीवा शहर काजी ने दरगाह को गिराने की षड्यंत्र बताया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार संजय सिंह एवं स्थानीय जिला प्रशासन से 10 से अधिक बार मीटिंग की गई, जिसमें हर बार यही आश्वासन दिया जाता रहा कि दरगाह को हम सुरक्षित करने के बाद आने जाने का रास्ता देंगे, लेकिन आज तक ना तो दरगाह को सुरक्षित किया गया और ना ही कोई रास्ता दिया गया। ऐसे में बारिश के कारण दरगाह धसकने लगी और वह कभी भी अब धराशायी हो सकती है। शहर काजी ने कहा कि अगर दरगाह शहीद होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन के साथ साथ यहाँ के जनप्रतिनिधि एवं कॉम्प्लेक्स का निर्माण करा रहे ठेकेदारों की होगी। इधर मौके पर मौजूद लोगों ने दरगाह की क्षति होने पर FIR दर्ज कराने के लिए संजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फिलहाल मौके पर अब लोगों का आक्रोश बढ़ने लगा है और मुस्लिम समाज के लोगों की भीड़ की संख्या भी बढ़ने लगी है। लोगों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर एडिशनल SP, CSP, SDM, तहसीलदार भी पहुंचे हैं। लोगों को समझाइश देने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि मजार को शहीद होने से बचाने अब समाज के लोगों ने इसका जिम्मा उठाया है। ठेकेदार तो फरार हो चुका है, लेकिन अब समाज के लोग अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रस्तुत है एक झलकी सहित प्राप्त जानकारी के अंश। कराया गया, कलेक्टर मैडम को भी अवगत कराया गया, SDM साहब को भी, मगर कोई देख नहीं पा रहा है। यहाँ पे मजार का एक हिस्सा शहीद हो रहा है और अगर कुछ होता है जिसपे संजय सिंह और जो कंपनी उसको ऊपर FIR होनी चाहिए, क्यों आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं अच्छा है। अभी तक आप लोग कहाँ थे? इतनी लगातार टोटल सबकी बात चल रही है, हमारी काजी साहब की, कलेक्टर साहब से, मैडम से भी और SDM साहब से भी सबसे बात चल रही है। देख रहे हैं पानी का मौसम लगातार है, बात सबसे होती रही हमेशा। आज आश्वासन देते रहे मगर आज तक कुछ रोज आश्वासन देते रहे। क्या मानते साजिश पूर्वक इसके साथ कहीं ना कहीं गलत शासन कहीं ना कहीं इसमें मिला हुआ है। प्रशासन आज तक साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए और यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल गलत है। आज तक सब खिलवाड़ नहीं हो। पूर्व मंत्री जी से बात हुई थी, उन्होंने आश्वासन दिया था। आश्वासन सारा हाँ दिया था कि हम बनवा देंगे, ऐसा हो जाएगा। अगर कुछ भी हो नहीं पा रहा है यहाँ पे तो इन पर अगर संजय सिंह कंपनी है तो उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। सभी धर्मों के लोग अपने आस्था के अनुसार यहाँ पर अपनी अपनी इबादत करते थे। ये लगभग 1.5-2 साल से यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि जिला का प्रशासन और यहाँ का ठेकेदार, जब ये यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, उन लोगों ने प्रशासन के सहयोग से बलपूर्वक जो 50 बाई 50 का जो सेट था उसको अपने अधिग्रहण कर लिया गैर कानूनी तरीके से। मजार शरीफ धराशायी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने पुनः प्रशासन से आग्रह करके कि भाई आप यहाँ पर देखें, नहीं लैंड ऑर्डर की स्थिति यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। FIR होना चाहिए, उसमें लीगल हम लोग बता देंगे। और नंबर दो बात यह कि इसमें प्रशासन पूरी तरीके जिम्मेदार है। मेरा ये कहना है, हमें ऐसी जानकारी मिली थी कि कुछ तथाकथित बदमाश टाइप के लोग हैं जो मुस्लिम समाज को अपने आप को नेता कहते हैं। उन लोगों ने यहाँ पर जो दरगाह का मैनेजमेंट है उनसे मिल के और ठेकेदार से मिल के और ये कहा कि भाई इसको आप हटा दो, हम आपको ये कर देंगे, इसको हटा दो, आपको ये कर देंगे। अब वो जो तथाकथित बेईमान लोग हैं, हम ये जानना चाहते हो कहाँ गए। ये किसी की संपत्ति नहीं, वक्फ की संपत्ति है, सारे समाज की संपत्ति है। ये किसी पर्टिकुलर किसी की संपत्ति नहीं, इसलिए ऑन दी होल सारे समाज के लोग इसके अकाउंटेबिलिटी है। अभी तक कोई शासन की ओर से है? अभी तो आपके सामने प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर हैं। चर्चा ये हो रही कि हम उसको व्यवस्थित करा रहे हैं, बनवा रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि इसके लीगल एक्शन ले। नहीं, हम लोगों ने प्रशासन को संज्ञान में बात लाई है लिखित रूप से, नहीं तो हम लोग संवैधानिक तरीके से इस पर हम लोग आंदोलन धरना प्रदर्शन करेंगे। क्या बातें हुई थी, क्या चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही है? पिछले तकरीबन 2 सालों से कंस्ट्रक्शन का काम यहाँ चल रहा है और आप सामने देख रहे हैं शहीद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और कई सदियों पुराना मज़ार है, ये आज का नहीं है। और इस बारे में कलेक्टर 2-3 चेंज हुए, हर कलेक्टर से हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई,
सभी ने आश्वासन दिया कि मज़ार को हम कुछ नुकसान नहीं होने देंगे, उसको बचा के रखेंगे, सेफ रखेंगे। सारी चीज़ें हुई, SDM साहब से भी बातचीत हुई सबसे। अभी हम हज में जाने से पहले हमारी मीटिंग हुई थी लास्ट में, माननीय विधायक जिससे भी बात यहाँ हुई थी, वो आए थे यहाँ, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्दी इसका सब काम बारिश से पहले कर देंगे। पूरी बिल्डिंग का काम चल रहा है, ये सिर्फ मज़ार का काम रोक के रखें। और संजय सिंह जो हैं, जो मेन इसके मालिक हैं यहाँ बिल्डिंग के, जो काम करवा रहे हैं वो कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से ये पूरी ढिलाई है। ये उनकी तरफ से ये एक षड्यंत्र ये है कह ले कि मज़ार को गिरने तक के लिए वो इंतज़ार कर रहे हैं कि हाँ ये किसी तरीके से गिर जाए और शहीद हो जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं चारों तरफ बिल्डिंग का काम चल रहा है, लेकिन सिर्फ मज़ार की हिफाजत के लिए कोई काम नहीं हुआ। इतने दिन से सब लोग कहाँ गायब थे? मतलब अभी तक खादिम अकेले 2 लोग एक दिन भी कोई ऐसा नहीं गुजरा है कि लोग बात ना कर रहे हों। हर आदमी से डेली बातें, नहीं घर में बातें हो के नहीं हो रही, यहाँ डेली बातें हो रही है, सब बात कर रहे हैं। हमारी खुद की 10 मरतबा मीटिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में आप और पूर्व मंत्री जी एक साथ आए थे, सभी लोग यहाँ बैठे थे। मंत्री जी ने कहा था यहाँ से रास्ता देंगे, आप सामने देखें, ये पूरी बाउंड्री खड़ी कर दी गई है। यानी कहते कुछ और हैं, कहने के बाद फिर पलट जाते हैं। जबकि हमने शुरू में ये कहा था कि जो भी चीज़ें हैं उसको रिटर्न में लिखी जाएँ, रखी जाएँ, रिटर्न में सब रखा जाए कि हाँ मज़ार का एरिया इतना रहेगा, मज़ार का रास्ता यहाँ से रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप लोग ने इसके लिए दबाव क्यों नहीं बनाया, जबकि आप शहर सारे दबाव बनाए गए हैं सब कुछ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। प्रशासन तक कोई सुनने वाला नहीं है। क्या मानते कि इसका साजिश पूर्वक? सभी लोगों की साजिश में प्रशासन जिम्मेदार है इसमें पूरी तरीके से, और प्रशासन इसमें कोई कार्रवाई नहीं। क्यों? इसलिए कि प्रशासन तो देख रहा है ना, प्रशासन की निगरानी में है कि मज़ार ढह रही है, और अभी तक हाउसिंग बोर्ड भी इसमें इन्वॉल्व है और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। स्थानीय विधायक का क्या इसमें मानते हैं, किस प्रकार से? सभी लोग जिम्मेदार हैं। अभी क्या चाहते हैं? सभी लोगों की जिम्मेदारी है। स्थानीय विधायक महोदय से यहाँ बैठकर सामने बात हुई थी और उन्होंने आश्वासन दिया था। अभी उनसे बात नहीं हुई आज इस अभी तो हमने उनको वीडियो किया, फ़ोन भी लगाया, उनका फ़ोन नहीं उठा फोन नहीं उठ पा रहा। हूँ। ठेकेदार के ऊपर FIR? ठेकेदार तो गायब है, अभी बाहर है।